यस क्लास 11 टुडेज टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। और इससे पहले आपने स्टडी किया था टॉर्क। ये सब टॉपिक जो है हमारे लीनियर मोशन से रिलेटेड होंगे, बस क्योंकि यहाँ रोटेशन मोशन है तो जो फॉर्मूला लीनियर मोशन में उसी से ही रिलेटेड यहाँ फॉर्मूले होंगे। बस थोड़ा सा स्मॉल चेंज होगा उसमें, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया था फोर्स। फोर्स की वजह से ट्रांसलेटिव मोशन होता है, तो फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको टॉर्क कहते हैं, यानी द रोटेशनल इफेक्ट ड्यू टू द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। एंड आपने स्टडी किया था कि जैसे ये एक पॉइंट है जिसके अराउंड कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है। लेट की एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है इस पॉइंट। अब मान लेते इस पॉइंट से एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप इस तरह इमेजिन करें, ये ठीक है, आप इसको भी रख सकते ना। ये है जैसे डिस्क, मान लिया एक डिस्क है, वो रोटेट कर रही है। ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये रोटेट कर रही है। जैसे हम कहेंगे कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो वाई एक्सिस जो कि यहाँ सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। अगर डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास, ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक छोटा पॉइंट पार्टिकल पी पार्टिकल मान लेते, वो रोटेट कर रहा है। क्यों रोटेट कर रहा है? जैसे इस पर फोर्स एफ लगा, ठीक है, और कुछ एंगल्स फोर्स लगेगा तो एफ का साइन थीटा कॉम्पोनेंट लेंगे। ये जो एफ फोर्स है और ये ओ पॉइंट और ये पी पॉइंट जिसका रेफरेंस पॉइंट ओ है, ये आर पोजीशन वेक्टर हो गया, तो ओपी इज आर वेक्टर। तो ये पी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक रोटेशन मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इन द एक्स जेड प्लेन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओ। इस एक्सिस रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन हो रहा है, और जो रोटेशनल फोर्स है दैट इज टॉर्क, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। मींस अगर ये फोर्स अगर ऐसे कुछ एंगल से लगता और ये आर थीटा एंगल होता, तो दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज थीटा। एफ का साइन कॉम्पोनेंट की वजह से रोटेट करता है, तो एफ का साइन कॉम्पोनेंट की वजह से ये इस आर रेडियस के अकॉर्डिंग इस एक सर्कुलर प्लेन में, एक प्लेन में रोटेट करता है, एक सर्कल में फॉर्म। तो रोटेशन मोशन, तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आपने स्टडी किया। अब जैसे ये पार्टिकल है, लेट की पार्टिकल का कुछ मास m है, तो m इज द मास ऑफ पार्टिकल। m मास ऑफ पार्टिकल है, ओके। और जब ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी है। तो मान लो किसी वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो लगातार वेलोसिटी चेंज होगी अबाउट दिस पॉइंट और अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो उसी से रिलेटेड आपका एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज डिनोटेड बाय एल। जैसे यहाँ पे आर क्रॉस एफ है, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, तो एल वेक्टर यानी एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम क्योंकि रोटेट कर रहा है तो एंगुलर टर्म आ जाएगा। दिस इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड व्हाट इज टॉर्क? इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि फोर्स किसके कपल फॉर्म होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, एंड सिमिलरली द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। जैसे यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ पे एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर होगा। मींस अगर पार्टिकल है तो इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे पी वेक्टर उसका लीनियर मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी, एंड दिस इज ओपन करेंगे एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ओके, ये आपका, और व्हाट इज थीटा? इट इज एंगल बिटवीन द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में? उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट से वो एक्सिस रोटेशन है, उस पॉइंट की रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की पोजीशन है। पोजीशन आर है, लीनियर मोमेंटम है, एंड थीटा दोनों के बीच का एंगल है, दिस आर पी साइन थीटा। जैसे कि अगर आप कहेंगे थीटा 90 डिग्री, जैसे मान लें कि अगर थीटा 90 है तो एल इक्वल टू आर पी, एंड व्हाट इज पी? एम वी। तो फॉर्मूला एम वी आर हो सकता है। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? यस, एम मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, वी वेलोसिटी हो गई, एम मास हो गया, तो लीनियर मोमेंटम एम वी, और ये आर रेडियस हो गया, और ये आपका न्यूक्लियस के अराउंड ये घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। और आपको याद होगा, आपने स्टडी किया है केमिस्ट्री में भी, और 12th की फिजिक्स में आएगा ये चीज़, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, जिसका एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर,
दिस इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन इज द इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटम कंडीशन एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम कंडीशन कहलाता है। ये कंसेप्ट है आपका एंगुलर मोमेंटम का, जिसमें आप यूनिट देख सकते हैं। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? लीनियर मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड, और इसकी मीटर तो इसकी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हैं जब आपको पता है कि यूनिट आपकी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड इसकी है एंड इसका मीटर है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द डायमेंशन? केजी का मास m, मीटर यानी लेंथ का स्क्वायर, टाइम की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपने इससे अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, जैसे लॉज ऑफ मोशन हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम? यस, आपको याद आ होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपको याद आ रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज dp by dt। तो सिमिलरली जब ये लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं तो वो फोर्स जिसके से ट्रांसलेटिव मोशन होगा ये लीनियर मोमेंटम है, एंड फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम ये रिलेशन है, दिस इज गिवन बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली क्योंकि यहाँ रिलेशन बिल्कुल वैसा ही है, तो फोर्स की जगह रोटेशनल फोर्स एंड टॉर्क हो गया, और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये फॉर्मूला है, बट इसको मैं डिराइव करके आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, बट इसको आपको डिराइव करना होगा। 2 मार्क्स में डेरिवेशन आती है कि फाइंड दिस रिलेशन। तो हमें ये फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं, फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम? सिंस वी नो दैट L vector is equal to R cross P vector. Okay. Now differentiating both side. Now when we differentiate both side, dl by dt is equal to what? D by dt of R cross P. अब किसी पॉइंट से पास हो रही एक्सिस के अराउंड कोई पार्टिकल रोटेट करेगा, क्योंकि मोमेंटम P वेक्टर, ये R वेक्टर पोजीशन वेक्टर, तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होने से ये दोनों चेंज होंगे, यानी दोनों ही टाइम के अकॉर्डिंग, पार्टिकल की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ही वेरी कर रहा है, यानी कि अब ये दोनों ही डिफरेंशिएट आपको करने होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों ही टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल है। तो dl by dt इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू d by dt ऑफ r, इसका डिफरेंशिएशन क्रॉस p कांस्टेंट रहेगा, प्लस r कांस्टेंट p का डिफरेंशिएशन। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। बस वेक्टर में ध्यान रखना है जो क्रॉस प्रोडक्ट में आगे टर्म है वो आगे रहना चाहिए, और क्रॉस के बाद जो है वो पीछे रहना चाहिए। तो dr by dt पहले करेंगे क्रॉस, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई विद सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट माना जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट माना गया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, ये दिस इज द प्रोडक्ट रूल, एंड दिस dl by dt विल इक्वल टू, and what is dl by dt? The rate of change of position is called velocity v cross, and what is linear momentum? mv plus r cross dp by dt. What is dp by dt? This is a force, the rate of change of linear momentum second law of motion के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हो क्योंकि ये v वेक्टर और ये v वेक्टर है, what we get? v cross, क्योंकि m कांस्टेंट है, ये वेक्टर की जो डायरेक्शन वो उसकी डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? थीटा 0 है तो साइन 0 0, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एंड व्हाट इज r क्रॉस f? इट इज टाउ, एंड हेंस प्रूफ कि dl by dt इज इक्वल टू व्हाट? dl by dt इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। और दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सेम है जैसा कि फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है, वही रिलेशन टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में है। फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स वो टॉर्क हो गया, लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये कंसेप्ट है आज का। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक रिलेशन और बताएंगे हम, एंगुलर मोमेंटम, एंड एक टर्म आएगा एयर वेलोसिटी, जो कि आप प्लेनेटरी मोशन से हम उसको रिलेट करेंगे आगे जाके। ओके, थैंक यू।